Assalamualaikum students, welcome to the channel Learning Hub. You are going to study more and more with passage of time, so stay tuned, subscribe the channel, press the bell icon, like, comment and share. In this video, I'm going to discuss Prezi in a very detailed manner, covering all the aspects relevant to Prezi. So let's start. आज हम Prezi से relevant हर चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं कि Prezi है क्या, ये वर्ड आया कहाँ से है. तो प्रेसी जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है समरी या कोई एब्स्ट्रैक्ट. तो अगर लिटरेरी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है जिसको आपने शॉर्ट कर दिया है या बिल्कुल आपने पॉइंट तक रख दिया है, यानी कटिंग टू द पॉइंट. मेन आइडिया क्या है उसका. अगर हम इंग्लिश में बात करें तो 17th सेंचुरी में ये प्रेसी उसको कहा जाता था जो कोई कंसाइज किस्म की कोई समरी हो किसी भी पैसेज की, स्पीच की या टेक्स्ट की. इंग्लिश लिटरेचर और एग्ज़ाम्स के अंदर हमें पता चलता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कोई पैराग्राफ जिसको हम कट डाउन करके ब्रीफ, क्लियर और एक एक्यूरेट आइडिया के तहत लिखते हैं, वो किसी भी पैसेज का उसको हम प्रेसी कहते हैं. तो जो प्रेसी है वो क्या है, वो एक कट शॉर्ट वर्जन है. ठीक है, यानी एक पैराग्राफ है उसका शॉर्ट वर्जन जो होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी बातें होंगी वो प्रेसी होगी. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसके अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रेसी को करते वक्त हमें माइंड में रखनी है. कि एक पैसेज आता है, उसकी एग्जामिनर हमसे पूछता है प्रेसी करें, तो अब हमने उसको कैसे उसको कन्वर्ट करना है प्रेसी में, क्या क्या कैसे उसको कट डाउन करना है. सो लेट्स डिस्कस. अब हम बात करते हैं कि पर्पस ऑफ राइटिंग अ प्रेसी क्या होगा, यानी हमने प्रेसी जो लिखनी है उसका मकसद क्या है. तो इसका मकसद ये होता है कि एग्जामिनर आपका चेक करता है कि आपकी कितनी कमांड है, कि आप रीड करके उसमें से कैसे अपनी जो है वो एनालिटिकल एबिलिटी के ज़रिए, अपनी कमांड के ज़रिए डेटा को निकालते हो, यानी उसकी कंसाइज इन्फॉर्मेशन निकाल कर एग्जामिनर के सामने रख देते हो, चेकर के सामने. तो यहाँ पर वो आपकी लैंग्वेज पर कमांड देखना चाहता है, आपकी क्लैरिटी, एक्यूरेसी और ब्रेविटी को चेक करने के लिए आपको ये प्रेसी देता है. तो यहाँ पर जो है ब्रेविटी सबसे पहली बात आती है. तो ये जो ब्रेविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी ब्रेविटी को कैसे चेक करेगा कि आप पूरे पैसेज का 1/3 कैसे निकालते हैं उस पैसेज में से. फिर वो आपकी क्लैरिटी चेक करेगा कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप क्लियर लैंग्वेज, एक कंसाइज किस्म की जो थॉट, एक लॉन्ग किस्म की थॉट को कंसाइज कर सकते हो. आपकी एक्यूरेसी चेक करेगा कि कोई आपने अपनी तो इन्फॉर्मेशन नहीं डाल दी, आप रेलेवेंट टू द टेक्स्ट रहे हो या आपने अपनी बातें की हैं. ऑब्जेक्टिविटी देखेगा कि आपने पर्सनल ओपिनियंस तो नहीं डाले. कोहेरेंस देगा कि आपने जो पैसेज में आइडिया दिया है आपके आइडियाज़ भी ऐसे ही फ्लो कर रहे हैं. और यूनिटी देखेगा कि एक सेंट्रल थीम जो पैसेज में दिया है कि आपने प्रेसी में वही लिखा है या नहीं. अच्छा, प्रेसी किन चीज़ों के बारे में नहीं है. ठीक है, सबसे पहले प्रेसी ये नहीं कहती आपको कि आपको जो टेक्स्ट दिया उसमें आप उसको जब लिखो तो पैराफ्रेजिंग करो. नहीं, वो आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगती, वो आपसे क्रिटिकल एनालिसिस नहीं मांगती, वो आपसे पर्सनल इंटरप्रिटेशन नहीं मांगती और ना ही वो आपसे लाइन बाय लाइन समरी मांगती है. अब कुछ रूल्स हैं प्रेसी के जो हमने अपने माइंड में रखना है प्रेसी को सॉल्व करते हुए. तो सबसे पहले ये है कि आपने जो प्रेसी जो है उसके वर्ड्स काउंट कर लेने हैं. काउंट करने के बाद आपने वो जो पैराग्राफ आपको दिया है उसका 1/3 जो है ना वो आपने उसमें से निकाल के लिखना है. ठीक है, यानी कि अगर 400 वर्ड्स आपको दिए हैं तो आपने 100 वर्ड्स लिखने हैं प्रेसी के. तो 300 वर्ड्स जो हैं वो आपने निकाल कर बाहर फेंक देनी है. तो 100 वर्ड्स में आपने एक्सप्रेस करना है मेन आइडिया जो उस पैराग्राफ में दिया गया है. तो सेकंड पॉइंट है कि आपने प्रेसी को राइटर के वर्ड में लिखना है, यानी आप खुद अपने वर्ड्स में राइटर के वो जो पैसेज का आइडिया है वो एक्सप्लेन करोगे. तो पैसेज के आइडिया को आपने अपने वर्ड्स में करना है कि जो है अब वहाँ पर आपने देखना है कि जो ओरिजिनल पैसेज है उसमें क्या थॉट दी गई है, उसी से ही आपने ड्राइव करके लिखना है. लेकिन आपकी जो लैंग्वेज है वो क्लियर होनी चाहिए, वो ब्रीफ होनी चाहिए और वो उसी स्टाइल में होनी चाहिए और उसी स्पिरिट में होनी चाहिए जो आपका ओरिजिनल पैसेज जिसमें दिया गया है. यानी अगर एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आइडिया उस तरह से पैसेज में दिए गए हैं तो आपकी प्रेसी में भी उसकी जो आइडियाज़ है वो 1 to 3 ही होनी चाहिए, वो 3 to 1 नहीं होने चाहिए. तो प्रेसी जो है वो कोहिरेंट होनी चाहिए, वहाँ पर आपकी कनेक्टिविटी हो तमाम आइडियाज़ के दरमियान जैसे ओरिजिनल पैराग्राफ में थी. आइडियाज़ जो है वो आपके प्रेसी के अंदर लॉजिकल कनेक्शन बनाते हों. ठीक है, इंटर रिलेटेड होने चाहिए और वेल अच्छे से आपने उसको लिखना है.
फिर आइडियाज़ जो है वो ऐसे ही उसी ऑर्डर में होनी चाहिए जिस ऑर्डर में आपका ओरिजिनल पैराग्राफ है। तो आपकी ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए और एक ओरिजिनल पीस होना चाहिए कंपोजिशन का। यानी ऐसा लगे कि इसी में से किसी ने पीस उठा के शॉर्ट फॉर्म में हमें दे दिया है। तो प्रेसी जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, सेल्फ कंटेन्ड होनी चाहिए, उसके अंदर वही मैसेज मिल रहा हो, वही सारा आइडिया मिल रहा हो जो ओरिजिनल पैसेज के अंदर दिया गया है, लेकिन आपने उसको शॉर्ट बना देना 1/3। फिर उसके बाद आपने कोई अपना ओपिनियन उसमें ऐड नहीं करना, अपने आइडियाज़ प्रेसी में ऐड नहीं करने। वो प्योरली समरी होनी चाहिए एक टेक्स्ट की जो आपको दिया गया है, बग़ैर उसमें कुछ चीज़ें डाले, यानी उसमें कोई एडिशन आपने नहीं करना। अपनी लैंग्वेज को आपने सिंपल रखना है, कॉम्प्लिकेट नहीं रखना, ईजी वोकैबुलरी यूज़ करनी है। अच्छा, जो मेन टर्म्स होंगी, अगर उसमें कोई टर्म्स यूज़ की गई हैं तो वो तो मेन टर्म्स वैसे ही रहेंगी, उसको फिर आपने चेंज नहीं करना। उसके अलावा आपने जो वर्ड्स हैं वो सिनोनिम्स आप यूज़ करें, या वहाँ पर जो बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रहा है उसके अकॉर्डिंग वैसा यूज़ करें। आपने बिल्कुल ऐसा वर्ड्स या वोकैबुलरी यूज़ नहीं करनी जो कॉम्प्लिकेट कर दे पैसेज को, क्योंकि आपका काम है आसान बनाना, ना आपका काम मुश्किल बनाना नहीं है। उस पैसेज को आपने जब निकालना है प्रेसी तो आपने उसको आसान करना है। तो आपने 3 C's का जो है ना वो अपने दिमाग में रखनी है कि 3 C's आप जब प्रेसी को लिख रहे हो तो वो कौन से 3 C's हैं। वो क्लैरिटी है, कंसाइजनेस है और कोहिरेंस है। यानी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी राइटिंग के अंदर भी, और आपकी कंसाइजनेस होनी चाहिए और कोहिरेंस होनी चाहिए, यानी उनके दरमियान में एक लिंक होना चाहिए आइडियाज़ के। फिर प्रेसी जो है वो एक ही पैराग्राफ में आपने लिखनी है, आपने 2-3 पैराग्राफ नहीं बनाने, एक ही वन जो फुल फ्लेज आपका पैराग्राफ होगा उसमें आपने प्रेसी लिखनी है, और ये इनडायरेक्ट स्पीच में लिखनी है आपने। अगर कोई डायरेक्ट स्पीच यूज़ की भी है तो आपने उसको इनडायरेक्ट स्पीच में अपनी प्रेसी करते वक्त उसको कन्वर्ट कर लेना है। और तो आपने क्या करना है कि ये इसको थर्ड पर्सन में लिखना है, ठीक है। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ही, शी, इट वगैरह। तो अगर उधर लिखा हुआ है ना, अगर ऑथर ने उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन यूज़ किया है पैसेज के अंदर आई या माई, तो आप उसको थर्ड पर्सन में चेंज कर दोगे, यानी ही में और शी में। और प्रेसी को आपने इन केसेस में इस तरह से स्टार्ट करोगे कि द ऑथर सेज या अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ठीक है। सो या इन केस द नेम ऑफ द ऑथर आप डाल दोगे। अगर कोई ऑथर का नेम है तो आप नेम डाल दोगे, अगर आपको ऑथर का नेम दिया गया है, जैसे कोई अहमद हो गया, इमरान हो गया। और एट द एंड आपने क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू इमरान, आपने इस तरह से उसका स्टार्ट लेना है कि जो आपकी प्रेसी है जिसके अंदर आई या कोई ऑथर का नेम दिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू इमरान या इमरान सेज या इमरान इम्प्रेसेस, जब नेम दिया गया तब की बात है। तो आप यू को 1 में कन्वर्ट करोगे, सेकंड पर्सन को किस में करोगे, 1 में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू इमरान 1 शुड नॉट वेस्ट टाइम, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ पर आपने क्या किया है कि यू को आपने 1 में, फर्स्ट पर्सन को आपने किस में चेंज किया, थर्ड पर्सन में, यानी ही, शी वगैरह में। और सेकंड पर्सन यू को आपने किस में चेंज करना है, आपने उसको 1 में चेंज करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा इमरान 1 शुड नॉट वेस्ट टाइम, तो यहाँ आपने यू नहीं कहना, आपने 1 इस्तेमाल करना है अपनी प्रेसी में। और उसके बाद हमारे पास आता है जी, हमने कौन से फिगर्स, कौन सी चीज़ें हैं जो प्रेसी में नहीं लिखनी, उसको ओमिट कर देना है। तो सबसे पहले तो आपने कोई कोटेशन, अगर आपको पैसेज में ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर कोटेशंस दी हैं तो आपने प्रेसी में कोटेशंस नहीं लिखनी। आपको एग्जाम्पल्स दी हैं तो वो आपने नहीं लिखनी। आपको स्टोरीज़ दी हैं आपने नहीं लिखनी। एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिए हैं कुछ ऐसे कोटेशंस पे, तो वो आपने नहीं लिखनी। आपने हमेशा एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करना है, पैसिव वॉइस से अवॉइड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने एक्टिव वॉइस यूज़ करना है। तो जहाँ इंपॉर्टेंट हो वहाँ थोड़ा सा यूज़ भी कर लें, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप एक्टिव वॉइस ही यूज़ करें। और ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो टेंस पैराग्राफ में दिया गया ना, ओरिजिनल पैराग्राफ में जो टेंस यूज़ हुआ है वही आप टेंस यूज़ करें, ठीक है। और हाँ, अगर आपको कोई हिस्टोरिकल चीज़ें दी गई हैं या हिस्टोरिकल इवेंट्स दिए हैं या कोई डाटा इस तरह से जो हिस्टोरिकल इवेंट से रेलेवेंट है, तो वहाँ पर आप पास्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने जो ओरिजिनल पैराग्राफ का टेंस है वही आपने अपने प्रेसी का टेंस भी रखना है, सिवाय उन चीज़ों के जब आपको हिस्टोरिकल चीज़ें दी हैं या कोई डाटा ऐसी चीज़ें दी हुई है जो हिस्ट्री से यानी पास्ट इवेंट से बिलोंग करे, वहाँ आप पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। फिर आपके जो कीवर्ड्स है वो वैसे ही रखने हैं पैराग्राफ में, ठीक है। अगर होमो, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक कीवर्ड है होमो सैपियंस, तो हमने उसको होमो सैपियंस ही रखना है, उसको हमने चेंज, उसका सिनोनिम ह्यूमन नहीं करेंगे। जो ओरिजिनल एक आपको कीवर्ड पैराग्राफ में दिया है वो वैसे ही रखेंगे, उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। फिर अपना ओपिनियन आपने नहीं देना, अपना क्रिटिसिज्म नहीं देना। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत इमोशनल होकर अपने ओपिनियन उस पैराग्राफ में डाल रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमने अपना पैराग्राफ में ओपिनियन या क्रिटिसिज्म नहीं डालना। हमने जो प्रेसी में हमें पैसेज के अंदर दी
गई है आइडिया, सिर्फ उनको बताना है कि ये राइटर कह रहा है, उसके अंदर हमने खुद से कोई चेंजेस नहीं करने। आपने कोई इडियम्स यूज़ नहीं करनी, आपने कोई प्रोवर्ब्स यूज़ नहीं करने, कोई भी कॉल यूज़ नहीं करने प्रेसी में, ठीक है। और अपना टाइम आपने वेस्ट नहीं करना वर्ड्स को काउंट करके, इंस्टेड आपने लाइंस काउंट करनी है और उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपने लाइंस का काउंट करनी है। फिर एक लाइन में वर्ड्स काउंट कर लीजिएगा और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा लाइन से, तो आपका वर्ड काउंट आ जाएगा। और फिर उसको देख लीजिएगा कि उसका 1/3 क्या बनता है, और वर्ड काउंट को मेंशन भी करना है एंड पर, ठीक है। फिर जैसे हमने बात की कि प्रेसी को हम सिर्फ एक पैराग्राफ में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारी बात आती है कि अटेम्प्ट कैसे करनी है प्रेसी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने फर्स्ट रीडिंग और फर्स्ट ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है। यानी जब आप पहली दफ़ा पढ़ रहे होगे तो हर वर्ड को आपने आहिस्ता आहिस्ता और केयरफुली पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है कि पूरे पैसेज की सेंस क्या है। आपने उसमें से मेन आइडिया देखना है, और मेन आइडिया कहाँ होता है, या तो फर्स्ट लाइन पे होता है या तो बिल्कुल लास्ट लाइन पे होता है। और अगर ना आपको फर्स्ट लाइन में मेन आइडिया मिले ना लास्ट में मिले, तो ओवरऑल थीम आपका मेन आइडिया होता है, ठीक है। ये जैसे हमने ऐसे में डिस्कस किया था ना कि टॉपिक सेंटेंस या तो फर्स्ट में होता है लाइन में, या सेकंड लाइन या लास्ट लाइन में होता है, या अगर ना फर्स्ट में मिले ना लास्ट में मिले तो फिर ओवरऑल आइडिया होता है उसका। फिर आपने अनफेमिलियर जो वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं या कोई हवाले दिए हुए हैं उनको देखना है। फिर आपने जो उनमें बिल्कुल डोमिनेट कर रहा है आइडिया, या जो एक एसेंशियल ये ज़रूरी सोच है उस पैसेज की, उसको देखना है। और आपने देखना है कि कौन से आइडियाज़ को आप निकाल सकते हो और कौन सा आइडिया जो है वो ज़रूरी है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो फिर आपने वहाँ पर जो चीज़ पर जोर दिया है उसको थोड़ा सा आप मार्क कर लें, आप उसके सेगमेंट्स बना लें, आप देख लें कि कौन सी सोच किस आइडिया को रिफ्लेक्ट कर रही है। उसके बाद फिर आपने जब सेकेंड रीडिंग या सेकेंड रफ ड्राफ्ट देना है, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें थी उनको आपने हाईलाइट करना शुरू कर देना है। और उसके अंदर आपने देख लेना है कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी चीज़ नहीं ज़रूरी। वहाँ पर आप एग्जांपल निकाल दोगे, जितनी भी आपकी कन्वर्सेशन है या कोई आइडिया जिसका रिपीट हुआ है वो निकाल दोगे, हिस्टोरिकल फिगर्स हैं वो निकाल दोगे, स्टोरीज़ हैं वो निकाल दोगे। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने दोबारा अपनी सिलेक्शन जो आपने की है कि आप कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आपने रीड कर लेना है, और फिर देखना है कि आप इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, मेन आइडिया को वो एक्सप्रेस कैसे कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो आपने अंडरलाइन की हैं। फिर जो फाइनल रीडिंग है उसके अंदर आपने दोबारा से ओरिजिनल पैराग्राफ को पढ़ना है और फिर अपने पैराग्राफ को पढ़ना है, और फिर आपने उसका जो है वो उसको एक रफ सा ड्राफ्ट दोबारा से क्रिएट कर लेना है। फिर है आपका नेक्स्ट आता है कि आपने टाइटल कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। यानी आपका जो टाइटल है वो आप कैसे प्रेसी का सिलेक्ट करो। जो प्रेसी का टाइटल है वो आपने कैसे करना है, सबसे पहले तो आपने टाइटल यूज़ करना है जो आपका मेन आइडिया हो पैराग्राफ का। टाइटल जो है वो एक फ्रेज में होना चाहिए, ठीक है। लेंथ जो टाइटल की है वो 3 से 7 वर्ड्स यानी 3 to 7 वर्ड्स की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और टाइटल जो है वो सिर्फ एक लफ्ज़ पर भी ना मुश्तमिल हो। ऐसा ना हो कि आपने पूरा देखा उसमें ह्यूमैनिटी या जी ह्यूमैनिटी लिख दिया, नहीं, ये रॉन्ग होगा। आपने एक लफ्ज़ का टाइटल नहीं लिखना, आपके वर्ड्स जो है वो 3 से 7 तक जाने चाहिए। आपने टाइटल्स को रफ वर्क में 3 टाइटल्स बना लेनी है, ठीक है। यानी आपने जब रफ काम करना है तो उसमें 3 टाइटल्स एटलीस्ट उसमें से निकालें और फिर उनमें से कोई एक आप पिक करेंगे। तो आपने उसको जितने भी कंजक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं, प्रेपोजिशन है, टाइटल लिखते वक्त उनको कैपिटलाइज नहीं करना। कंजक्शंस को, आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस को आपने कैपिटलाइज नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है कि अपनी प्रेसी को चेक कैसे करना है। आपने देखना है कि क्या आपने वो लॉजिकल ऑर्डर जो ओरिजिनल पैराग्राफ में था वैसे ही रिटेन किया है। आपने कोई ऐसे एरिया पर ज़्यादा जोर तो नहीं डाल दिया जिस पर उसने नहीं डाला था। क्या आपने कोई अननेसेसरी चीज़ जो थी वो तो नहीं डाल दी, या कोई नेसेसरी चीज़ निकाल तो नहीं दी। आपकी प्रेसी क्लियर है, वही आइडिया दे रही है जो ओरिजिनल दे रहा था। क्या उसके सारे आइडियाज़ कनेक्टेड हैं जो उसमें था। और फिर आपने देखना है कि क्या आपने थर्ड पर्सन का या सेम टेंस का इस्तेमाल किया है जो ओरिजिनल पैराग्राफ में हुआ था। फिर आपने अपनी पंचुएशन और स्पेलिंग्स को देख लेना है, ग्रामेटिकल चीज़ों को देख लेना है, टाइटल को देख लेना है, और ये सारी चीज़ें देखकर आपने फिर जो है वो अपनी प्रेसी चेक करनी है इस तरह से। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। जैसे है ओरिजिनल पैराग्राफ है, डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड येट इट इज़ वन टू विच मोस्ट नेशंस नाउ एस्पायर। दिस इज़ बिकॉज it seems to most people to be the form of government which provides the best hope in making a world in which privileges, good fortunes or the accidents of history will no longer determine the spheres of opportunity.
In this, the human spirit will dwell best. A successful democratic system requires a number of preconditions, most of them difficult in themselves to establish. It requires the active cooperation of the community for the common good. It requires institution which can ensure that those who obey the law will not become the victims of those who do not. It requires a mutual respect and shared pride in the objectives and traditions of the community as a whole. It requires the absence of any form of discrimination based on race, sex, belief or opinion. It requires, especially from those who have power in influence, restraint and patience. सो अब यहाँ पर हमें जैसे नज़र आ रहा है मेन आइडिया जिसके बारे में बात हुई है वो है डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी जो है आपने खाली नहीं लिखना, हमने जैसे बात की थी 3 to 7 वर्ड्स का आपका टाइटल होना चाहिए. तो सूटेबल टाइटल यहाँ पर हमें लग रहा है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. तो हम लोगों ने स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी लिख दिया. अब अगर हम देखें तो हमें पता है कि यहाँ पर जैसे आइडिया फ्लो कर रहे हैं, सबसे पहले तो मोस्ट डिफ़िकल्ट, फिर हमने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स ये हटा दिया, ये एसेंशियल नहीं था. तो फिर हमने कह दिया एंड यर द मोस्ट साउट आफ्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. सो अब हमने उसको कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने एक आइडिया था कि बता दिया कि गवर्नमेंट की सबसे जो है वो डिफिकल्ट फॉर्म आपको नजर आती है, तो हमने उसके वर्ड्स चेंज कर दिए. इट प्रॉमिसेस टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रिविलेजेस टू ऑल फॉर द बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन स्पिरिट. हाउएवर अब ये देखिए कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं आइडियाज़ को मैच अप करने के लिए. दो पर जो उसने एग्जांपल्स दी वो हमने निकाल दी. हमने कहा कि जी प्रिविलेजेस फॉर गुड फॉर्चून वाली चीज़ को हमने यहाँ पर बता दिया कि ये प्रॉमिस करती है इक्वल अपॉर्चुनिटी और प्रिविलेजेस तमाम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन स्पिरिट को. फिर हमने हाउएवर कनेक्टर यूज़ किया कंजक्शन फॉर द प्री कंडीशंस आर दैट ऑल पीपल आर लॉ अबाइडिंग, म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल एंड टॉलरेंट. अब यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से कॉमास का यूज़ हुआ है और वर्ड्स को एक बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया गया है, क्लियर थॉट दिखा रहे हैं. फिर प्राउड ऑफ देयर ट्रेडिशंस एंड फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशंस. तो हमने वर्ड्स जो है वो इस तरह से यूज़ किए कि वो हमारी सारी फ्लो ऑफ थॉट को बता रही हैं. तो अब हमने क्या किया, उसको हमने 1/3 यूज़ किया और ये तकरीबन बनता है 58 वर्ड्स. ठीक है. तो यहाँ जो हमारा प्रेसी के बाद आया है ये 58 वर्ड काउंट है. तो ये थी हमारी जी प्रेसी. एक और सैम्पल देखते हैं. ये है हमारे पास टू नो वंस ओन बिजनेस एंड टू माइंड नथिंग एल्स, दैट इज़ द वे टू कैरी ऑन द वर्क ऑफ लाइफ. द साउंड्स like a common saying, yet few really acknowledge it even in the principle. It is not often that even the first step that of knowing what one's business is honesty taken. It must be allowed that with any there are intellectual as well as moral difficulties in the way of the first step. The easier method of getting rid of the intellectual difficulty for a man is to ask himself what is not his business. And many is kindly person may be surprised to find that he has been in the habit of considering it a virtue to waste time, thought, feeling and other means of interest which truly are no business of his at all. He may have to confess that he has constantly wasting sympathy on sorrows and evils which he cannot remove or alleviate. Sympathy, which does not mean action of some sort, is not much of a virtue in any man, while in those human beings who habitually indulge in sympathy for its own sake, it is apt to बिकम अ हेटफुल एंड विशियस कोवर्डियाइज. तो अब हमने इसमें से देखा कि इसमें से सबसे ज़्यादा बात हुई है कि एक बंदा खुद अपने काम के बारे में उसको पता होना चाहिए. तो यहाँ पर हमने उसका टाइटल दे दिया कि नोइंग वंस बिजनेस. तो अब हमने से ये क्या किया कि उसने किसी एक जेनेरिक ह्यूमन की बात की है, तो हम नीचे उसको अमेंस कह के करेंगे कि अमेंस फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू नो. अब देखो हमने वही चीज़, वही टेंस, वही सीक्वेंस यूज़ की है जो ऊपर वाले ओरिजिनल टेक्स्ट में हुई है कि टू नो वंस ऑन बिजनेस एंड टू माइंड नथिंग एल्स वाला, कि तो हमने इधर की है इज़ टू नो. ठीक है. तो टू माइंड टू नो हिज बिजनेस एंड एक्ट ऑनेस्टली एंड फेथफुली इन हिज ओन स्फीयर. फिर मैनी अ गुड इंटेंशन्ड पर्सन unknowingly waste much of his time. अब हिज क्यों लगाया, क्योंकि मैन के साथ आप उसको हिज में ही चेंज करोगे. एनर्जी एंड इमोशन, सेंसिबिलिटी, आइडियोलॉजिकल एंड पैसिव सिंपैथी फॉर मेनी सॉर्ट ऑफ ह्यूमन सफरिंग विच ही कैन नीदर रिमूव नॉर एलिवेट. तो हमने जो उसके बेसिक वर्ड्स थे वो वैसे ही रखे, एलिवेट टू द यूज हुआ, इधर भी हमने कर लिया. सो दिस काइंड ऑफ सिंपैथी इज नॉट ओनली यूजलेस एंड थॉटलेस एंड मीनिंगलेस ऑल्सो. हैबिचुअल इंडल्जेंस इज द काइंड ऑफ सिंपैथी इज इम्बिसाइल एंड कोवर्डली. तो यहाँ पर हमने 73 इसका वर्ड काउंट बना है, जबकि ओरिजिनल टेक्स्ट का 202 थे. तो हमने 1/3 पैराग्राफ 1/3 जो है वो उसका हिस्सा यूज़ किया, तो वो 73 थे. तो अब टेंस की फ्लो आइडिया आप चेक करें कि जो आइडिया ऊपर था
कि क्या आइडिया चल रहा था कि उसको अपना माइंड करना चाहिए बिजनेस, तो वो हमने वैसे ही उसके काम वाली सिचुएशन, वही आइडिया को गुड इंटेंशन पर्सन जो है वो अननोइंगली भी वेस्ट नहीं कर अननोइंगली वेस्ट कर लेता है अपनी एनर्जी को, टाइम को, इमोशनल सेंसिबिलिटी को आइडियोलॉजिकल और पैसिव सिंपैथी में, जो कि बहुत ह्यूमन सफरिंग का बायस बन रही है एक किस्म की। तो वहाँ पर क्या है कि वो ना तो उसकी कम करती है और ना हटाती है उसके जो है सफरिंग्स को। तो फिर ये क्या है, तो इस किस्म की जो सिंपैथी है वो सिर्फ यूज़लेस नहीं है बल्कि थॉटलेस है, मीनिंगलेस है। तो हैबिचुअल जो आप इंडल्जेंस करते हो, ये किस्म है सिंपैथी की जो कि बहुत ही कोवर्डली और जो है वो इम्बिसाइल है। तो ये क्या किया आपने, ओरिजिनल थॉट को ही कनेक्ट करके आइडियाज़ नीचे लिखा है। आपने ये नहीं किया कि आप तीसरे आइडिया को दूसरे में डाल रहे हो, दूसरे आइडिया को तीसरे में डाल रहे हो, तो इस तरह से नहीं। अच्छा, अब हम कुछ ऐसी देखते हैं कि प्रेसी को लाइन बाय लाइन वॉइस देखते हैं कि वो कैसे हम कर सकते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग सेंटेंसेस के ऊपर भी बने। तो सबसे पहले अगर कोई एक सेंटेंस आता है कि हिज करेज इन बैटल माइट विदाउट एग्जैजुरेशन बी कॉल्ड लाइन लाइक। अब देखो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा सेंटेंस को उन्होंने खींचा है लंबा करने के लिए। अब हमें मेन आइडिया तो पता चल गया है कि वो जो है वो जंग के अंदर बहुत ही ब्रेव है। तो अब हमने उसको बिल्कुल ही शॉर्ट करके लिखना है कि ही वॉज वेरी ब्रेव इन बैटल। तो हमने उसे क्या कह दिया, उसको जो हम लोगों ने बढ़ा चढ़ा के एक सेंटेंस को लंबा खींचा हुआ था वो निकाल के हमने उसकी प्रेसी बना दी, ही वॉज वेरी ब्रेव इन बैटल। फिर अगर कोई सेकंड सेंटेंस लेके लिखे देखें तो द काउंट ऑफ विटनेस गेव ऑफ द इंसिडेंट मूव्ड एवरीवन दैट हर्ड इट टू लाफ्टर। तो यहाँ पर क्या है कि हमने कह दिया कि द विटनेस स्टोरी वॉज एब्सोर्ड, ठीक है। तो देयर केम टू हिज रिकलेक्शन ही रिमेंबर्ड। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि उसको हमने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया कि वो जो इतना लॉन्ग लिखा हुआ था उसको हमने शॉर्ट कर दिया। फिर है द क्लर्क हु इज़ नाउ इन हिज एम्प्लॉय, उसको हमने कह दिया हिज प्रेजेंट क्लर्क। तो एक पूरा सेंटेंस जो इतना लंबा था कि वो जो अब उसका एम्प्लॉय है तो उसको हमने कह दिया हिज प्रेजेंट क्लर्क। तो ये होती है प्रेसी कि आप सेंटेंस को बिल्कुल शॉर्ट करके मेन आइडिया को आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड देते हो। दे एक्टेड इन मैनर दैट रेंडर्ड दैट देम लायबल टू प्रोसिक्यूशन, इसको आपने कह दिया दे एक्टेड इलीगली, यानी वो उन्होंने ऊपर यही बता देना कि उन्होंने एक्ट किया इस मैनर में कि उनको जो है वो लायबल हो गए प्रोसिक्यूशन की तरफ, यानी वो इलीगल किया तो जाहिर सी बात है फिर उनको उसके ऊपर जो है उस चीज़ का हर्जाना भी पड़ना पड़ा। तो हमने उसको सीधा सीधा कह दिया दे एक्टेड इलीगली, ठीक है। ही गोट अप एंड मेड अ स्पीच ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, हमने कह दिया ही स्पोक ऑफ हैंड। तो हमने कोई ऐसा जो है वो फ्रेज वर्ड यूज़ कर दिया या ऐसे वर्ड या फ्रेज यूज़ कर दी जिसके अंदर क्या है कि वो डायरेक्ट वो मीनिंग दे रहा है। फिर है जोहन फेल इनटू द रिवर एंड बिफोर हेल्प कुड रीच हिम ही सैंक, हमने सीधा सीधा बता दिया जोहन वॉज ड्रॉन इन द रिवर। तो हम ये बताते कि फेल इनटू द रिवर, कोई पहुंच जाता वो डूब गया, तो सीधा सीधा बता दिया कि भाई वो डूब गया रिवर में, जोहन वॉज ड्रॉन इन द रिवर। बाकी सारे वर्ड्स फालतू थे वो निकाल दिए। ही वॉज, फिर अगला सेंटेंस है ही वॉज हर्ड अप फॉर मनी एंड वॉज बीइंग प्रेस्ड बाय हिज क्रेडिटर, हमने इसको सीधा सीधा कह दिया ही वॉज इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। तो यही है कि मनी जो है उसके लिए हार्ड अप थी, यानी फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तो उसको हमने सीधा सीधा सेंटेंस में कट डाउन करके बता दिया। तो फिर है जी द इंग्लैंड of our days is so strong and the Spain of our days is so feeble that it is not possible without some reflection and care to comprehend the full extent of the pearl which England had from the power and ambition of Spain in the 16th century। तो ये 50 वर्ड्स का है, तो हमने इसको शॉर्ट कट डाउन करके 1/3 करना है, तो हम कहेंगे वी कैन नॉट नाउ आर डेज फुली रियलाइज वॉट अ मीन स्पेन वॉज टू इंग्लैंड इन द 16th सेंचुरी। तो मेन आइडिया तो यही है ना कि क्या था, तो वो हमने उसका बता दिया है कि अब हम ये पूरी तरीके से रियलाइज़ नहीं कर सकते कि क्या था भाई स्पेन का कैसे थी इंग्लैंड के लिए, ठीक है, उसकी मेनेंस कैसी थी इंग्लैंड के लिए 16th सेंचुरी में, तो ये हमने उसका बता दिया। फिर है आपको हमने ये देखा कि सेंटेंस वाइज हम किस तरीके से करते हैं वो प्रेसी को बिल्कुल कंसाइज। तो इसको प्रैक्टिस सेंटेंस वाइज करेंगे जब आप पैराग्राफ देख रहे हैं कि सेंटेंस को कैसे आपने कट डाउन करना है, आपने इररेलेवेंट डाटा को कैसे निकालना है, क्या नहीं लिखना, ठीक है, इस पे ज़्यादा फोकस करें, क्या नहीं लिखना, ये आपको पता चल जाएगा ना कि क्या नहीं लिखना, तो आपको ऑटोमेटिकली यही पता चल जाएगा कि क्या लिखना है। तो ये चीज़ देखें कि कौन एग्जाम्पल्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से सेंटेंसेस को खींचा गया है, कौन सी फजूल की एग्जाम्पल्स दी गई हैं, एक ही आइडिया की रेपिटेशन में कौन कौन से सेंटेंसेस हैं उनको डिलीट करते जाएं, निकालते जाएं, निगलेक्ट करें। अब हमारे पास है कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो प्रेसी में की जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो प्रेसी को आपके अपने वर्ड्स में से लेना है, आपने ये नहीं करना उधर से लाइन्स उठाई और इधर कॉपी पेस्ट, नो।
ठीक है। तो पैसेज जो है वो आपका क्या होना चाहिए, उसके अंदर कंप्रीहेंसिवनेस होनी चाहिए, यानी अपनी कंप्रीहेंशन शो करनी है, ये शो नहीं करना कि आपको क्लैरिटी नहीं है और आप ऐसे ही बस लिखी जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, सेकंड ये है कि आपने ऐसा नहीं करना कि आपने उस प्रेसी लिखने के बजाय पैराफ्रेजिंग शुरू कर देनी है। तो पैराफ्रेजिंग नहीं करनी कि वर्ड्स उठाए उसको पैराफ्रेज करके लिखने लग गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो आपने उसको बिल्कुल पैराफ्रेज नहीं करना, बल्कि उसकी ओरिजिनल प्रेसी ही लिखनी है। जो आइडिया है वो उस आइडिया के अंदर कोहेरेंस होकर वही लिखनी है जो पीछे हमने रूल्स डिस्कस किए। फिर अगली चीज़ आती है कि आप गलत या कोई आपका सेंट्रल आइडिया आप पिक ही नहीं कर पाते, तो आप क्या करते हो कि आप वहाँ पर मेन जो आर्ग्यूमेंट है उसको मिस कर देते हो, और जो है वहाँ पर आपका जो पॉइंट्स है, माइनर पॉइंट्स है, उनको भी आप सही कनेक्ट नहीं कर पाते। तो ये भी आपकी एक बहुत बड़ी गलती है, ये ऐसा नहीं करना। फिर है, आपने कोई अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं डालना, ठीक है। ये बहुत सीरियस जो प्रॉब्लम है कि क्या होता है, आप ऑथर को बताने के बजाय अपने ओपिनियंस को डालना शुरू कर देते हो, तो ये बहुत गलत है। फिर आपने जो एग्जांपल्स हैं, जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं, कोटेशंस हैं, वो नहीं डालनी होती अपने पेपर के अंदर, अपनी प्रेसी के अंदर। फिर आपका रॉन्ग टेंस, आपने रॉन्ग टेंस यूज़ नहीं करना, वही टेंस यूज़ करना है जो आपका पैराग्राफ का टेंस है, और सिवाय ऐसी चीज़ें जो हिस्टोरिकल बेस है वो तो आपने पास्ट में ही लिखनी है, ठीक है। तो रैंडम कोई टेंस उठाकर नहीं यूज़ करना, आपने उसी फ्लो के साथ चलना है जो आपके ओरिजिनल पैराग्राफ का है। फिर जो आपका फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का गलत इस्तेमाल हो जाता है कि फर्स्ट पर्सन को आपने थर्ड में लेकर जाना होता है, आई, और वी को आपने किस में चेंज करना होता है, ही, शी, इट वगैरह में, और अगर आई आ रहा है तो आप उसको क्या करोगे, ऑथर में लेकर चलोगे, यानी द ऑथर, द राइटर, या इट वाज आर्ग्यूड, इस तरह से। और अगर आपका सेकंड पर्सन यू है तो उसको वन में कन्वर्ट करोगे। तो वो चीज़ें जो है वो आपने अपने दिमाग में रखनी है। फिर आप जो इस्तेमाल कर लेते हो डायरेक्ट स्पीच, वो आपने नहीं करनी है, आपने इनडायरेक्ट लेकर चलना है, ठीक है। इनडायरेक्ट इस्तेमाल करना है स्पीच का। तो आपने क्या करना है कि डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करना है। फिर आपने ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं लिखना और ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं लिखना है, यानी आपने 1/3 रूल के साथ एक स्ट्रिक्टली उसके साथ बाउंड रहना है। फिर कोई टाइटल रॉन्ग नहीं देना, आपने उसका, जैसे हमने बात की, आपने पिक करना है मेन आइडिया, चाहे वो फर्स्ट लाइन में मिलेगा आपको या लास्ट में, अगर दोनों में ही नहीं मिलता तो जो मेन ओवरऑल थीम होगा वही उसका टाइटल होगा। तो आपने मल्टीपल जो क्या नाम है टाइटल्स लिख लीजिएगा रफ वर्क में, उनमें से फिर जो एक सूटेबल होगा वो आप लिख लीजिएगा। फिर है कि आपने एक ही पैराग्राफ में पूरे प्रेसी को लिखना है, 2-3 पैराग्राफ्स में बिल्कुल भी नहीं लिखना, ठीक है। फिर पुअर सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं लिखना, ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस भी नहीं बना देने और ज़्यादा टुकड़ों में भी नहीं बनाने, आपने एक मॉडरेट सेंटेंसेस बनाने हैं। इनकरेक्ट ग्रामर और एग्रीमेंट से गुरेज करना है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट ध्यान में रखना है, आर्टिकल का सही इस्तेमाल करना है, प्रपोजिशंस का सही इस्तेमाल करना है, कनेक्टर्स का सही इस्तेमाल करना है। फिर इनफॉर्मल या कोई ज़्यादा डेकोरेटेड लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी, स्लैंग यूज़ ना करें, इडियम्स यूज़ ना करें, ज़्यादा लिटरेरी एक्सप्रेशंस यूज़ ना करें। फिर आपकी आती है कि आप एक ही आइडिया को बार बार रिपीट कर रहे होते, तो उस रेपिटेशन से यानी रिडंडेंसी से गुरेज करना है, रिपीट आइडियाज़ नहीं करने। फिर रॉन्ग सीक्वेंस, आप आइडियाज़ की रॉन्ग सीक्वेंस डालते हो, वो रॉन्ग सीक्वेंस आपने नहीं डालनी, लॉजिकली ही जैसे ओरिजिनल टेक्स्ट है वैसे ही लेकर जाना है। तो एंड पर वर्ड काउंट डालना नहीं भूलना, हमेशा एंड पर वर्ड काउंट डालना है। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी, ज़्यादा कनेक्टर्स का यूज़ नहीं कर लेना, यानी करना है लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना। फिर रिवाइज ज़रूर करना है, जब तक आप लिखने से पहले आप एक दफ़ा रिवाइज करके फिर उसको नीट एंड क्लीन लिख लें। ये था हमारा प्रेसी के ऊपर लेक्चर, जिसमें तकरीबन हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक, कमेंट एंड शेयर।